आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब हम फर्म इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो फर्म इक्विलिब्रियम फर्म की वो स्टेट होती है, एक ऐसी हालत होती है जहाँ पे एक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहती है। तो जहाँ पे एक फर्म अपने इस डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेती है, उस सिचुएशन को फर्म इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम ये देखते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन। इस कंडीशन के मुताबिक अगर फर्म के मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम की हालत में है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कहलाती है सफिशिएंट कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सफिशिएंट कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर की तरफ अगर कट करता हुआ दिखाई दे तो हम कहते हैं कि यहां पे फर्म इक्विलिब्रियम की हालत में है। यानी यहां पे फर्म की आउटपुट भी डिसाइड होगी और फर्म की प्राइस भी, यानी फर्म की प्रोडक्ट की प्राइस भी डिसाइड होगी कि किस प्राइस पे एक फर्म अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है। अब एक डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आउटपुट के दो लेवल्स हैं, एक है ON और दूसरा है OM। तो ON पे फर्म इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी MC MR के इक्वल है। लेकिन MC कर्व जो है MR के कर्व को ऊपर से नीचे कट कर रहा है और यहां पे अगर आप देखें तो आउटपुट लेवल बहुत ही कम है। इसलिए फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। लिहाजा पॉइंट OM जो है इसको अगर आप देखें तो यहां आउटपुट लेवल ज्यादा है और यहां पे पॉइंट P पे फर्म इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी MC MR के इक्वल भी है और MC कर्व MR कर्व को नीचे से ऊपर कट भी कर रहा है। तो यहां पे फर्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगी और फर्म जो है OM लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी और इसको OP प्राइस पे सेल आउट करेगी ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। अब हम शॉर्ट रन फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन की डिफरेंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो याद रखिएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। ये किसी भी फर्म का वो प्रॉफिट होता है जहां पे फर्म के टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है। यानी अगर फर्म की टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो या एवरेज रेवेन्यू उसकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो तो यहां पे फर्म जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही होती है। या यूं समझ लीजिए इसको कि फर्म ने लेट्स सपोज कि एक प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए में बनाई और उसी एक प्रोडक्ट को मार्केट में 15 रुपए की सेल कर रही है। तो देखें एवरेज रेवेन्यू 15 है और एवरेज कॉस्ट 10 है, तो इसका मतलब है 5 रुपए फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है एक यूनिट पर। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम में हमारे पास AR और MR का कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल शेप में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और AC कर्व जो है वो यू शेप है, MC कर्व भी यू शेप है। तो MC कर्व जहां पे MR कर्व को कट कर रहा है वो पॉइंट E है, तो यहां पे फर्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। और यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ तो हमें EM लाइन हासिल होती है जो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाता है कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। और अगर हम प्राइस को देखना चाहते हैं तो OP प्राइस लेवल जो है इस पे फर्म अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करेगी। और जो हमारे पास लाइन EM है ये AC कर्व को पॉइंट F पे कट कर रही है,
तो पॉइंट F से हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगी जो कि OH है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि हमारे पास प्राइस OP है जो ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट OH है जो कम है, और दरमियान में जो गैप नजर आ रहा है PH, ये पर यूनिट प्रॉफिट है। और इसी सारी डायग्राम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल होती है, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास OH है और आउटपुट लेवल OM है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल मिल गई हमें OHFM, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी। अब हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। तो प्राइस क्या है OP, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल क्या है OM। तो यहां से हमें एक ट्रायंगल मिली, रेक्टेंगल मिली OPEM, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू होगा। अब प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हैं तो TR में से TC को माइनस करेंगे, तो TR हमारे पास क्या है OPEM और TC हमारे पास क्या है OHFM। इसको माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट का जो पोर्शन होगा वो होगा HPEF, ये प्रॉफिट का पोर्शन होगा जो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, और बज़ाहिर तो ये ऐसा नजर आता है कि ये कोई प्रॉफिट नहीं है, जीरो प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी यहां पे प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर रहा होता है जो कि उसकी टोटल कॉस्ट के अंदर हिडन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट 4 फैक्टर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट से मिलकर बनती है, यानी लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट वाले केस में जो है वो TR/TC के इक्वल होता है। लिहाजा डायग्रामेटिकल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जो AC कर्व होगा वो अब इस MRAR लाइन के ऊपर होगा, और यहां पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं, और MC कर्व MR कर्व को पॉइंट E पे कट करता है। तो इस E पॉइंट पे फर्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। OQ फर्म का आउटपुट लेवल है और OP1 जो है ये फर्म की प्राइस होगी जिसपे वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है। तो सेम इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन जिस तरह लास्ट डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया, इसको भी उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, और यहां से हमें नॉर्मल प्रॉफिट की सूरत में TR और TC जो है वो सेम नजर आ रहे हैं, OP1EQ OP1EQ। तो जो प्रॉफिट होता है नॉर्मल केस में वो टोटल कॉस्ट के अंदर छुपा हुआ होता है, इसलिए जो प्रोड्यूसर है उसको इस हवाले से डर और खौफ नहीं होता कि वो नॉर्मल प्रॉफिट की सूरत में भी अपने बिजनेस को चला सकता है, अपने बिजनेस को थोड़ा सा कह लें कि एबनॉर्मल प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकता है। अब हम थर्ड सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जो कि लॉस है, और याद रखिएगा शॉर्ट रन टाइम पीरियड में फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है, नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है और लॉस बेयर करती है। अब इसमें लॉस की सूरत में क्या होता है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो जाते हैं, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाते हैं, और इसमें जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो AR लाइन से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास AR लाइन जो है वो D1 इज इक्वल टू AR1 इज इक्वल टू MR1 की सूरत में है, और यहाँ पे MC कर्व जो है इस लाइन को E पॉइंट पे कट करता है, और इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल OQE है और इक्विलिब्रियम प्राइस OP है, और यहाँ पे ABC हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जो कि AR लाइन से नीचे है। इसका मतलब यह है कि एवरेज कॉस्ट पूरी हो रही है, और ATC जो है वो E पॉइंट से ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है उसमें एवरेज कॉस्ट पूरी हो रही है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन पूरा हो रहा है और कुछ पोर्शन पूरा नहीं हो रहा। जो पूरा AFC का पोर्शन नहीं हो रहा उस सूरत में फर्म लॉस बेयर कर रही है। तो ये एक ऐसी फर्म की सिचुएशन होती है जहां पे फर्म का लॉस बहुत हाई और हैवी किस्म का नहीं होता। इस लॉस को
फर्म आसानी से रिड्यूस कर सकती है, आसानी से कम कर सकती है। अब इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट है वो OC है और हमारे पास आउटपुट लेवल OQE है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आएगी OCAQE। तो ये टोटल कॉस्ट को शो करता है। टोटल रेवेन्यू जो है हमारे पास, प्राइस है OP और आउटपुट लेवल है OQE। इनको मल्टीप्लाई किया OPEQE जो है ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है। लॉस का फार्मूला है TC माइनस TR। जब इनको माइनस करेंगे तो PCAE जो है ये लॉस का पोर्शन कहलाएगा, जो कि नॉर्मल लॉस कंसिडर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लॉन्ग रन फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो लॉन्ग रन में फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही होती है। हम जानते हैं कि लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन में न्यू फर्म एंटर हो सकती हैं और ओल्ड फर्म इस कंपटीशन को छोड़ के जा सकती हैं। तो जब न्यू फर्म एंटर होंगी तो बाकी फर्म्स अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही हैं तो वो भी प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता तमाम फर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और होते होते तमाम फर्म जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगी। और अगर फर्म को लॉस का सामना है, तो लॉस बेयर कर रही हैं, तो वो कंपटीशन से आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से कंपटीशन में थोड़ी फर्म्स रह जाएंगी और उस वजह से वो लॉस खत्म होके बाकी फर्म्स के भी प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। तो लिहाजा लॉन्ग रन टाइम पीरियड में जो फर्म की फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है उसकी वजह से फर्म का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। तो इसको हम पीछे डायग्राम में फाइंड आउट कर चुके हैं कि किस तरह नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है और इसको किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़ा अच्छा समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।